नाजरीन, अगर अमेरिका ईरान पर हमला कर देता है, क्या ईरान में हमला रोकने की ताकत है? कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो ईरान की मदद कर सकते हैं? तफसील से जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले दोनों ममालिक की मिलिट्री पावर का जायजा लेते हैं। ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत है, जबकि ईरान 145 ममालिक में 16वें नंबर पर है। नाजरीन, याद रखा जाए, एक ज़माने में ईरान दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी ताकत रह चुका है। आर्मी की बात करें तो अमेरिका की एक्टिव आर्मी 13,28,000 है और ईरान की एक्टिव आर्मी 6,10,000 है। अमेरिका की रिजर्व आर्मी 8 लाख के करीब है और ईरान की रिजर्व आर्मी 3 लाख है। इसके अलावा ईरान के पास 2,20,000 के करीब नीम फौजी दस्ते यानी रेंजर्स और बॉर्डर एरिया फोर्सेस वगैरह भी शामिल हैं। एयर फोर्स की बात करें तो अमेरिका और ईरान का कोई मुकाबला नहीं। अमेरिका के पास 16,000 हवाई अड्डे हैं। अमेरिका की एयर फोर्स में 13,000 के करीब तैयारे हैं, जिनमें 1,800 जंगी तैयारे और 900 के करीब अटैकिंग तैयारे शामिल हैं। अमेरिका के पास 6,000 के करीब जदीद हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें 1,000 हमला आवर हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। अमेरिका की एयर फोर्स में जदीद और खुद का ड्रोन्स भी शामिल हैं। बात करते हैं ईरान की फजाई ताकत की। ईरान के पास सिर्फ 173 हवाई अड्डे हैं। कुल मिलाकर 550 के करीब तैयारे हैं, जिनमें 188 लड़ाका तैयारे हैं। इसके अलावा 128 के करीब हेलीकॉप्टर्स हैं। ज़मीनी फोर्सेस का जायजा लें तो अमेरिका के पास 4,640 टैंक, 1,850 के करीब जदीद और ऑटोमेटिक तोपखाने, बख्तरबंद गाड़ियां कसरत के साथ मौजूद हैं। ईरान के पास सिर्फ 1,713 टैंक, 2,460 तोपखाने हैं। समुद्री ताकत का जायजा लें तो अमेरिका के पास 11 त्यारा बरदार बहरी जहाज, 70 आबदोजें, 3,530 तजारती जहाज, 1,500 जंगी बहरी जहाज, जो कि तमाम जंगी सामान से लेस हैं। इसके अलावा हजारों की तादाद में जदीद बोट्स भी अमेरिकन नेवी में शामिल हैं। ईरान के बहरी बेड़े में 10 जंगी जहाज, 25 आबदोजें और 24 गश्ती कश्तियां शामिल हैं। नाजरीन, दफाई बजट की बात करें तो अमेरिका का दफाई बजट 905 अरब डॉलर है, जबकि ईरान का दफाई बजट सिर्फ 16 अरब डॉलर है। अमेरिका की जंगी ताकत में एटमी हथियार और जदीद मिसाइल सिस्टम शामिल है और माशी लिहाज से भी अमेरिका सुपर पावर है, जबकि ईरान कई दहाइयों से पाबंदियों का शिकार है और फौजी और माशी तौर पर कमजोर और तन्हाई का शिकार है। अलबत्ता ईरान तेल और गैस के ज़खायर और ज़राअत की वजह से इतने सालों से पाबंदियों के बावजूद सरवाइव कर रहा है। नाजरीन, मजहब मसलक को एक साइड पर रखकर हालात वाक़यात का जायजा लिया जाए तो नतीजा ये निकलता है कि ईरान तमाम इस्लामी ममालिक में सबसे ज्यादा गैरतमंद मुल्क है। दोस्तों, असल में जमीन का ये टुकड़ा जिसका नाम ईरान है गैरतमंद नहीं, बल्कि इसमें रहने वाले लोग और हुक्मरान गैरतमंद हैं। ईरान के गैरतमंद अवाम और हुक्मरानों का जज्बा ईमानी ही एक ऐसी ताकत है जिसकी वजह से वो अमेरिका जैसे मुल्क से टक्कर लेने से नहीं घबरा रहे। नाजरीन, अगर अमेरिका ईरान पर हमला कर देता है तो दूसरे मुस्लिम ममालिक का रद्द अमल क्या होगा? सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इस जंग में ईरान के बाद सबसे ज्यादा मुतासर पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि वह ईरान का साथ देगा या किसी मसलहत का शिकार हो जाएगा, जैसा कि अफगानिस्तान और फलस्तीन की जंग में हो चुका है। भाइयों, इस दफा मामलात मुख्तलिफ किस्म के हैं। इस जंग से पाकिस्तान की अपनी सालमियत भी खतरे में पड़ जाएगी। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा दबाव आएगा कि वो ईरान का साथ ना दे। अगर पाकिस्तान ईरान का साथ देता है तो क्या होगा? पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। अमेरिका पाकिस्तान पर डायरेक्ट हमला करने की जुर्रत नहीं कर सकता। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश करवाई जा सकती है। पाकिस्तान को माशी तौर पर पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान को मुश्किल फैसले तो करना पड़ेंगे। पाकिस्तान को अमेरिका या चाइना में एक का इंतखाब करना पड़ेगा। दोस्तों, दीगर इस्लामी ममालिक की बात करें तो ताकतवर अरब ममालिक जैसे कतर, कुवैत और सऊदी अरब तमाशा
देखने के बाद सालसी का किरदार अदा करते नजर आएंगे। दीगर छोटे और कमजोर इस्लामी ममालिक की बात करें तो वो ज़बानी हमदर्दी पर इक्तफा करते नजर आएंगे, जबकि तुर्की और पाकिस्तान ऐसे ममालिक हैं जिनसे तवक्को की जा सकती है कि वो ईरान की हिमायत में अमली तौर पर नजर आएंगे।